खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है, जहां सत्ता से बाहर हो चुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। और अब सवाल उठ रही है कि क्या शेख हसीना अब बैकडोर तरीके से बांग्लादेश की राजनीति में वापसी की तैयारी कर रही हैं। दरअसल जुलाई क्रांति के बाद राजनीति में उभरे और अब नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने एक सनसनीखेज दावा किया है। नाहिद इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना भले ही देश छोड़कर बाहर हों, लेकिन उनकी पार्टी आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता अब दूसरी पार्टियों के जरिए मुख्यधारा की राजनीति में लौटने की तैयारी कर रही हैं। इसे शेख हसीना के बैकडोर एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है। वास्तव में बांग्लादेश की राजनीति में यह कोई नई बात नहीं है कि सत्ता से हटने के बाद भी किसी नेता का प्रभाव खत्म हो जाए। शेख हसीना के साथ ही कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आवामी लीग बांग्लादेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टियों में से एक रही है। पार्टी का हर गांव और कस्बे में मजबूत संगठन एक बड़ा वोट बैंक बताया जाता है। यही वजह है कि 5 अगस्त के बदलाव के बाद भले ही आवामी लीग के कई बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हों, लेकिन पार्टी की जड़ें पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई हैं। नाहिद इस्लाम का दावा है कि विपक्षी दल खासकर खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी आवामी लीग के इसी वोट बैंक की ताकत को समझते हैं। द डेली स्टार के कार्यक्रम में नाहिद इस्लाम ने कहा कि पर्दे के पीछे एक खेल चल रहा है। उनके अनुसार दूसरी पार्टियां आवामी लीग के नेताओं को यह ऑफर दे रही हैं कि अगर वे उनका समर्थन करें तो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं या उन्हें सुरक्षा दी जाएगी। दरअसल जब किसी पार्टी पर अस्तित्व का संकट आता है तो उसके कार्यकर्ता अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। नाहिद इस्लाम का कहना है कि शेख हसीना के वफादार भी इसी वजह से राजनीति में बने रहने के नए रास्ते तलाश रहे हैं। अपने दावे के समर्थन में नाहिद इस्लाम ने एक ठोस उदाहरण भी दिया है। उन्होंने बताया कि कुमिल्ला जिले के देविदवार इलाके में हाल ही में आवामी लीग के करीब 200 समर्थक पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में बीएनपी में शामिल हो गए। नाहिद इस्लाम के मुताबिक यह सिर्फ एक मामला नहीं है, पूरे बांग्लादेश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रही है। यह दिखाता है कि आवामी लीग के कार्यकर्ता निष्क्रिय नहीं है, बल्कि नए सियासी समीकरणों में अपनी जगह बना रही है। हालांकि बीएनपी और जमात इस्लामी ने नाहिद इस्लाम के आरोपों को सिरे से खारिज किया। बीएनपी प्रमुख मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि उनकी पार्टी ने आवामी लीग सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है और उन्हें अब आवामी लीग के नेताओं की जरूरत नहीं है। वहीं जमात इस्लामी के नेता हामिदुर रहमान आजाद ने इन दावों को येलो जर्नलिज्म करार देते हुए सबूत भी मांगे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी सीपीबी के नेता मुजाहिदुल इस्लाम सलीम ने सियासी हकीकत को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की राजनीति में घुसपैठ आम बात है और सत्ता के समीकरण बदलते रहते हैं। यही वजह है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के लिए स्थिति नई टेंशन बनती जा रही है। अगर आवामी लीग के नेता नई जर्सी में बीएनपी या जमात के बैनर तले फिर से सिस्टम में लौटते हैं तो आने वाले चुनाव और सत्ता संतुलन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। खुद नाहिद इस्लाम भी मानते हैं कि आवामी लीग के सभी लोग अपराधी नहीं है। उनका कहना है कि एक ट्रुथ कमीशन बनाया जाना चाहिए जो यह तय करे कि किसने अपराध किया और कौन सिर्फ राजनीतिक समर्थक था। इसी बीच एक और बड़ा सियासी बयान सामने आया। हादी के भाई ने हादी की हत्या के लिए यूनिस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि यह हत्या चुनाव में देरी करने की साजिश का हिस्सा थी। इस बयान ने भी अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।